ये पूछते हैं कि तुम कौन होती हो यार, कि तुम बोलोगी तुम जाओ अपनी बीबी के साथ खुश रहो। तुम कौन होती हो कि तुम हटवाने वाली हो, या तुम बोलने का तुमको हक किसने दिया है कि तुम बोलोगी कि तुम खुश रहो तो खुश रहेंगे, तुम बोलोगी तो तुम बीबी के साथ रहो तो वो बीबी के साथ रहेगा, तुम बोलोगी कि बीबी के साथ मत रहो तो नहीं रहेगा। तुम होती कौन हो भाई? जब तुम कोई होती ही नहीं हो तो तुमको बोलने का हक किसने दिया, किसने? तो इसीलिए लास्ट टाइम भी बोल रहे हैं कि थोड़ा कैमरे के सामने सोच समझ के बोलो। ऐसे ही पूरा लीपापोती हो चुका है, तो अब प्लीज़ लीपापोती करने का ज़रूरत नहीं है। पूरा जनता को इस तरह परेशान ना किया जाए। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आपने ये मनीषा की वीडियो कल आई थी, मैंने देखी। और अभी ये क्लिप आपने जो देखी उसमें मनीषा बोल रही हैं, तुम होती कौन हो? तुम होती कौन हो कि तुम कहोगी मैं खुश रहूं तो खुश रहूंगी, तुम कहोगे कि तुम अपने पति के साथ खुश रहो, ऐसा करो वैसा करो। तुम होती कौन हो? जहाँ पर मनीषा बहुत ज़्यादा खुश भी हैं और उनको गुस्सा भी आ रही है। उन्होंने बोला है कि तुम होती कौन हो? तुम्हें किसने हक दिया है ये सब बोलने का? तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया? कौन सा ऐसा सच है? क्या सच में अभी सचिन और जो नेहा है वो मिले हुए हैं? क्या ये कंट्रोवर्सी अभी कितने तक चलेगी, कितने दिन तक चलेगी? क्या होने वाला है? और सरता जी की लाइफ में बहुत सारे लोगों ने बोले हैं कि प्रूफ है। तो प्रूफ किस किस के पास है? तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले मनीषा की इस ब्लॉग की। दोस्तों, जो मनीषा है वो अपने पक्ष में अपने लिए स्टैंड लेती हुई नजर आ रही हैं और बोल रही हैं कि तुम कोई भी नहीं होते हो, मैं मेरी लाइफ है, मैं अपने हिसाब से जीऊंगी और तुम लोग हमेशा लेपापोती करने आ जाते हो। तो ये सारे शब्द मनीषा के थे जो अभी तक कुछ बोल नहीं रही थी। आज लग रहा है कि हाँ, मनीषा बोलना भी जानती हैं। लोगों के साथ साथ जो व्यूअर्स हैं, जो मनीषा को पसंद करते हैं, उनकी फैमिली को पसंद करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा खुश हैं कि फाइनली जो मनीषा है वो अपने लिए स्टैंड ले रही हैं। वो अपने लिए बोल रही हैं, वो चाहती हैं कि वो अपने पति के साथ रहें। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर जो उनकी सासू माँ है वो भी उनका साथ देते हुए नजर आ रही हैं। मनीषा को सबसे बुरा बात ये लगी कि मनीषा ने अपने ब्लॉग में ये भी बोला है कि तुम लोग शर्म करो, थोड़ा थोड़ा शर्म करो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मुझे तो ठीक है, पूरी जनता को बेवकूफ़ बना रहे हो। क्योंकि जिस जनता ने तुम्हें यहाँ से लेके यहाँ खड़ा किया है, यहाँ तक ले गए हो, तुम लोग उसे बेवकूफ़ बना रहे हो। बनाना बंद कर दो। जैसा कि उन्होंने कहा था कि तुम मनीष हसन के लिए कि तुम अपनी बीवी के साथ रहो, अपनी पत्नी के साथ रहो, वहां जाओ, खुश रहो। तो इस पर मनीषा ने रिएक्ट किया है, रिप्लाई किया है कि तुम होती कौन हो? हम कैसे भी रहें, हम साथ रहें, दूर रहें, कैसे भी रहें, इससे तुमसे क्या मतलब है? तुम्हें क्या मतलब है? तुम होती कौन हो? तो इस पर मनीषा ने रिप्लाई किया है। आपको बता दें कि अगर जो मनीषा अभी बोल रही है ना, इसको कुछ समय पहले ही बोल देती ना, कुछ समय पहले ही अपने पति पर इतना, कहते हैं ना, इतना कंट्रोल कर लेती ना, तो आज ये सिचुएशन आती ही नहीं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सच बोला है। क्योंकि अगर ये कहते हैं ना, इंसान, औरत अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है। तो अगर मनीषा का ये जो रूप आज जो कल के ब्लॉग में देखा है ना सभी ने, कुछ लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो यही रूप कुछ समय पहले आ जाता ना, तो आज ये कंट्रोवर्सी और जो जिसकी धज्जियां उड़ चुकी हैं सोशल मीडिया पे, सबके चेहरे उतर चुके हैं, ये कुछ भी नहीं होता, सब कुछ अच्छा चल रहा होता। बात करें उस दिन लाइव की, जो सचिन की लाइव में नेहा कुमारी नाम से आईडी से आई थी। तो सब लोग कह रहे थे यही नेहा तिवारी है, नेहा तिवारी है। लेकिन कल के ब्लॉग में नेहा तिवारी ने बोला नहीं, वो मैं ही नहीं हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ सेम लग रही है। मैं भी खुद शॉक्ड हूँ, क्योंकि जैसे ही मैंने उस आवाज़ को सुना मुझे लग रहा था मेरी ही आवाज़ है। तो आपको बता दें कि वो आपकी आवाज़ है। आप इतना क्यों दूसरों को कन्फ्यूज़ कर रही हैं? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि आप दूसरों को कन्फ्यूज़ कर रही हैं कि नहीं, मेरी आवाज़ नहीं है। तो आप ही की आवाज़ है ये। आप उसे कुछ भी कहें, आप उसे ना मानें, आप उसको मना करें, नहीं मेरी आवाज़ नहीं, लेकिन सभी लोग यही बोल रहे हैं कि वो नेहा तिवारी की ही आवाज़ है। अब मनीषा जो अपने मायके में है वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही हैं। तो हमेशा ऐसे ही खुश रहें। अगर आप ऐसे ही स्टैंड लेती ना अपने लिए, तो आज आप खुश होती। जो दिन देखने पड़ रहे हैं ना, वो दिन कभी नहीं देखने पड़ते आपको। हम बात कर लेते हैं कि मनीषा के लिए कुछ कमेंट्स आए हैं, बड़े प्यारे प्यारे हैं। तो सबसे पहले कल की जो ब्लॉग था मनीषा का, उन्होंने उसमें लिखा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने का। तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो क्लिप दिखा दी है उसमें ऐसा बोला है, क्योंकि जगत दीदी का जैसे ही ब्लॉग आया, मनीषा का ब्लॉग, उस पर रिप्लाई आया कि तुम्हारा हक कैसे, तुम्हारा क्या हक है, तुम्हारा मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है, तुमने जो किया है ना उसकी सजा तो भगवान देगा। तो उस पर रिप्लाई किया है। लेकिन और ने टाइटल में ये लिखा है, इतना हक किसी को मैंने नहीं दिया है, आज बोलना पड़ा ये सब देखकर। तो उनके जो कमेंट्स है उस पर बड़े ही अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं।
और सबसे पहला पढ़ लेते हैं, तुम आगे बढ़ो सचिन तुम्हारी बिना जीरो है। ये तो बिल्कुल सच है और ये बात सही है। अपनी ज़िंदगी का रिमोट किसी को नहीं देना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि हमें अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीनी चाहिए। जब हम गलत नहीं हैं तो क्यों किसी के दबाव में आएँ। उसके बाद और कमेंट्स पढ़ लेते हैं। नंबर दूसरा है, वाह दीदी आपका ये रूप देखकर हम तो खुश हो गए। ऐसे ही भगवान आपको हिम्मत दे और आगे आपको बढ़ाए। बाकी हमें हमारी माता रानी पर विश्वास है कि एक दिन सचिन बहुत पछताएंगे। बिल्कुल सच बोला है आपने। ये है PKC, उन्होंने कमेंट किया है तो बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि जो इंसान एक अच्छे इंसान की वैल्यू नहीं करता है ना, वो बाद में पछताता है। लेकिन कहते हैं ना कि जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछताए होत क्या। तो ये कहावत है और ये अभी सचिन के लिए परफेक्ट फिट करती है। तो उन्होंने एक अच्छे इंसान की पहचान नहीं कर पाई और वो इस वजह से आज इतने सारे मुद्दे कंट्रोवर्सी में घिरे हुए हैं। अब चलिए एक कमेंट और पढ़ लेते हैं। बहुत सही बोला बेटा, आप किसी के भी आगे नहीं झुकना। आपके इन लॉस और पूरी फैमिली सपोर्टिव है, बहुत अच्छी बात है। अपनी लाइफ को स्पॉइल नहीं करना बेटा। ये अपर्णा टोरेंट रीडर, इन्होंने किया है कमेंट। उसके बाद एक और कमेंट है, आज तुमको इस तरह हिम्मत से बोलते सुनकर बहुत अच्छा लगा। अपने लिए इस तरह ही स्टैंड लोगी तभी लाइफ में खुश रह पाओगी। गॉड ब्लेस यू, वेरी गुड। ये है म- मंजू जौहरी, हाँ इन्होंने कमेंट किया है। तो कुछ बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मैंने जैसे इनके ब्लॉग देखा तो कमेंट्स भी पढ़ती हूँ मैं, तो बहुत ही अच्छे अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स रहते हैं। तो मनीषा से प्यार करने वाली जो जनता है बहुत सारी है, बहुत सपोर्ट करती है। क्योंकि मनीषा के साथ गलत हुआ है, गलत हुआ है तो हुआ है। क्यों, तो मनीषा का वीडियो देखने के बाद कमेंट्स भी पढ़े मैंने, बहुत ही अच्छे लगे। तो इनके जो कमेंट्स ऑन रहते हैं। और हम बात कर लेते हैं जगत दीदी जगत भैया के बारे में। उनके तो पता ही नहीं, कुछ दिनों से हफ्ते हो गए हैं कमेंट्स ऑफ रहते हैं। क्योंकि जब हम कुछ गलत करते हैं तो नहीं चाहते हैं कि कोई हमसे सवाल पूछे। क्योंकि सवाल देने के लिए आंसर भी तो होना चाहिए, जो कि है नहीं हमारे पास। तो सबसे अच्छा सरल उपाय है कि हम उसको ऑफ कर देते हैं। तो आप लोग गलत हो, है ना, आप लोग गलत हो। जो गलत होते हैं ना, वो चोरी छिपे ऐसे ही काम करते हैं, वो ऐसे ही कमेंट्स ऑफ करते हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जो मनीषा के सपोर्टर हैं, जो जनता है उनको सपोर्ट करती है, इसी तरह उनको सपोर्ट करें। और उनके चैनल में शायद 1 लाख हो गए हैं सब्सक्राइबर, जो न्यू चैनल बनाई थी। तो आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन कि आपने इतनी जल्दी इतनी मेहनत की और एक इतने सारे लोगों ने इतना अच्छा प्यार दिया। तो ऐसे ही उनको सपोर्ट करते रहिए। तो दोस्तों बस यही कहना चाहूँगी कि मनीषा जी आप अपने लिए स्टैंड ली। इतना कुछ बोला, बहुत ही अच्छा लगा मुझे भी, और जो ऑडियंस है आपकी प्यार करने वाली उसको भी बहुत ही अच्छा लगा। अब हम बात कर लेते हैं कि जो सरता और जेठू जी हैं वो भी नेहा के खिलाफ हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, वो भी नेहा के खिलाफ हो गए हैं। क्योंकि उनको भी सबूत मिल चुके हैं, लेकिन वो सबूत नहीं दिखा रहे हैं। ऐसा क्यों, कुछ रीजन की वजह से बहुत ही जल्द अपना पक्ष लेकर आने वाले हैं सरता जेठू जी, और बात रखने वाले हैं। क्योंकि उन्होंने नेहा को अपनी बेटी माना था और उनसे भी झूठ बोला गया, उनको भी धोखे में रखा गया। तो दोस्तों बस यही कहना चाहूँगी कि हमेशा सच की जीत होती है और झूठ की हार होती है। चाहे कितना भी वक्त लग जाए, लेकिन सच्चाई की ही जीत होती है। तो आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। क्या मैंने सच बोला, क्या मैंने झूठ बोला, मैंने जो बोला है आपको क्या लगता है, बिल्कुल सही है या गलत, इस पर भी जरूर कमेंट करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।